टाइपोग्राफी में जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहता था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हो। इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अपने कलीग्स और अपने डिज़ाइन कम्युनिटी में कि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। वो है आपका हिस्ट्री ऑफ टाइपोग्राफी। मतलब आपको टाइपोग्राफी में थोड़ी बहुत जाकर के हिस्ट्री देखनी है। मैं थोड़ा बहुत ही टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं फोड़ूंगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में, खास करके डिजाइनर्स। तो जो टाइपोग्राफी का स्टार्टिंग था ना, वो हुआ था आपका सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे देखो तो ये क्यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये लेटर्स कम आइकन्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस फॉर्म में टेक्स्ट लिखा जाता था जिसको कि हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते थे, और सुमेरियंस ने इसे क्रिएट करा था। सुमेरिया करके एक सिविलाइजेशन था, जैसे हमारी तरफ इंडस वैली और मोहनजोदारो वगैरह है, वैसे ही एक सुमेरिया करके सिविलाइजेशन था जो कि मेसोपोटामिया में स्थित था। तो उन लोगों ने ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्रिएट करा था 3000 बीसी में। उसके बाद क्या हुआ, पुनीसिया करके एक कंट्री था, वहां पे जाकर के सबसे पहली बार अल्फाबेट क्रिएट करा गया था। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आइकन्स नहीं, अब ये क्लियर अल्फाबेट लग रहा है। अब ये जो अल्फ़ाबेट थे ना, ये क्रिएट हुआ था आपका 1050 बीसी में, जो कि 22 ही कॉन्सोनेंट थे इसमें। फिर इन सारे अल्फ़ाबेट्स को लेकर के रोमन्स और ग्रीक ने काम करा, तो फिर हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 हो गए, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। फिर क्या हुआ, 15th सेंचुरी में जोहानस गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करा था, और उस प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ ना कि बुक्स छपने स्टार्ट हो गए थे। तो जो सबसे पहला बुक छपा था वो था आपका गुटेनबर्ग्स बाइबल। और जब बुक का कल्चर स्टार्ट हुआ तब जाकर के बहुत अलग अलग तरीके के लेटर्स और अलग अलग स्टाइल से लोग लिखते थे और उसको फिर प्रिंट करते थे, या लेटर्स फिर काट काट करके क्रिएट करने लगे लोग, और तब जाकर के हमारा टाइपोग्राफी और टेक्स्ट जाकर के पूरे वर्ल्ड वाइड फैलना स्टार्ट हुआ। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे कि बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज खड़ी हो रही थी, जिससे कि लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ने लगी। अब उससे क्या हुआ, हमारे पोस्टर्स और बैनर्स ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रिंट होने लगी, और फिर जाकर के हमारा जो एजेंसी है और जो हमारा पूरा एडवर्टाइजिंग का जो फील्ड है ये स्टार्ट हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जितने भी फैक्ट्रीज और कंपनीज खड़ी हो रही थी उनको अपने एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ रही थी, और प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी आ चुका था, तो हम बल्क में चीजें छाप सकते थे। तो उससे फिर क्या हुआ, वाइड लेवल पे चीजें प्रिंट होने लगी, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीजें, और प्रिंट हो करके चारों तरफ उसको यूज करने लगे लोग। फिर आया हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के आने से पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। कंप्यूटर के आने से हमारे टाइपोग्राफी में बहुत ही बड़े चेंजेस आए हैं, और डिजाइनर्स यूज करते हैं अब एडोबी इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, फोटोशॉप, इन सारी चीज़ों को यूज करके यहाँ पे हम टाइपोग्राफी करते हैं, जो कि अभी तक जिस फेज में हम हैं। आगे जाकर के AR और AI ये सारी चीज़ें जब डेवलप होंगी तब थोड़ी बहुत और चेंजेस आएंगे, तो टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चेंज होते रहती हैं। हिस्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब एनाटॉमी ऑफ टाइप की तरफ। क्या है ना, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी होता है ना कि इंसानों का के हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं, इन सारे की अलग अलग मेजरमेंट होती है, तो उसी तरह से हमारे टाइप की भी एनाटॉमी होती है। उसके लिए आपको ये लिंक है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, और जब लिंक आप ओपन करोगे तो ये आपका लिंक ओपन होगा। इस लिंक में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको आराम से ही पढ़ सकते हो। लेकिन ओवरऑल बता दूं, जैसे हमारा कोई भी लेटर होता है, उस लेटर में कोई ऐसा आगे की तरफ जैसे यहाँ पे लेग निकला हो, वैसा कुछ अगर निकला हो तो उसे लेग कहते हैं। ऊपर की तरफ ऐसे हो रखा जैसे यहाँ पे हैंड है, उसे आर्म कहते हैं। फिर ईयर की तरह ऐसा कुछ निकला हो उसे हम ईयर कहते हैं, और ऐसे शोल्डर की तरह ऐसा कर्व बना हुआ है उस पार्ट को शोल्डर कहते हैं। और नीचे जैसे यहाँ पे आप देखो टेल है, वैसे इस पार्ट को टेल कहते हैं। और जो सेंटर में होता है जैसे हमारी बॉडी होती है ऐसे कर्व, इस वाले पार्ट को स्पाइन कहते हैं। ये सारे रेफरेंसेस हमारे ह्यूमन एनाटॉमी से इंस्पायर्ड है, उनके शेप से इंस्पायर्ड है। अगर आप रेफरेंस देखो इन सबको तो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के शेप से इंस्पायर्ड ये सारे नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे है एक्स हाइट। एक्स हाइट हम उसे कहते हैं कि स्मॉल कैप्स जितने भी लेटर्स होते हैं ना, उन लेटर्स के हाइट को हम एक्स हाइट कहते हैं, और जितने ही बड़े लेटर्स होते हैं उनके हाइट को हम कैप हाइट कहते हैं। स्ट्रोक कहते हैं ऐसे जो एरियाज होती हैं जहाँ पे एक वर्टिकल डायगोनल लाइन अगर कहीं पे कोई क्रिएट हो रहा है, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। और ये सारी हैं, अगर सबसे ऊपर वाले पार्ट को सेंटर कहते हैं, लोअर पार्ट को डिसेंटर कहते हैं। अगर ऐसा कुछ ये कर्व निकला उसे स्वॉश कहते हैं। ये ऐसे बार, अगर कुछ ऐसा जैसे हमारा हैंड का जेस्चर है ऐसा कुछ हो तो उसे हम बार कहते हैं। यहाँ पे है सेरिफ, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ऐसा किसी भी लेटर में ऐसे कुछ अलग से निकला हो ना तो उसे हम सेरिफ कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ऐसा कुछ अगर टेल जैसा ही पर एक डायरेक्शन में और थोड़ा छोटा निकला हो उसे हम टर्मिनल कहते हैं। ये बाउल के शेप में है तो इसे बाउल कहते हैं। लेटर्स के बीच में जो भी स्पेसिंग हमारा कवर, जैसे यहाँ पे ये हाथ, ये और पैर, ये सारी चीज़ें मिलके जो ये शेप क्रिएट हो रहा है,
इसको काउंटर कहते हैं। वैसे ही कोई भी हमारा लेटर है उसके बीच में अगर ऐसा कोई, जैसे यहाँ पे है ये एरिया, इसे भी हम काउंटर कहेंगे। वैसे ही ओ के बीच में ये जो शेप क्रिएट हो रहा है इसे हम काउंटर कहते हैं। और ऐसा कुछ ऐसा पॉइंटेड सा, बहुत छोटा सा पॉइंटेड सा कहीं बाहर की तरफ निकला हो तो उसे हम स्पर कहते हैं। और ये जहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन हो और कोई पूरे टेक्स्ट में कोई ऐसा पार्ट हो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसे हम स्टेम कहते हैं। ये है आपका लेटर्स को अगर दो भाग में डिवाइड करें तो ये पार्ट आपका दोनों लेटर्स के दोनों पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको लिंक कहते हैं। ये एक सर्कल क्रिएट हो रहा है कि ये लूप क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लूप कहते हैं। तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है सेरिफ। तो हम अगले चैप्टर में अभी हम सेरिफ के बारे में बात करते हैं।